लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। मैं हमेशा कहता हूं जुमलेबाजी का अंजाम बहुत खराब होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे सीधे मोदी सरकार के वकील के वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल हैं उनसे पूछ लिया कि आखिर प्रवासी मजदूर क्यों परेशान है। प्रवासी मजदूरों के लिए अगर आपने मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया रखा था, उसकी घोषणा की थी, तो वो कहां खर्च हुआ? अगर वो नहीं गया तो ये क्यों नहीं गया? और अगर आपका जो दावा है कि मजदूरों के खाते तक पहुंच गया तो फिर मजदूर परेशान क्यों है? सच क्या है? जिसका जवाब मोदी सरकार के वकील के वेणुगोपाल साहब के पास ठीक तरह से नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा उनको झेलना पड़ा। पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, आगे आप सुनते रहिएगा, क्योंकि इस मामले का बैकग्राउंड जानना बेहद जरूरी है। लेकिन इसके जवाब में इस सीधे सीधे जो खरी खोटी जो सुनाने वाला सवाल था, इसके जवाब में के वेणुगोपाल जी ने यह कहा सरकार की तरफ से कि वो पैसा हमने सूक्ष्म और लघु उद्योग में लगाया है, डाला है, जिसके जो फायदे हैं वो आगे दिखेंगे। जिसके ऊपर सीधा सीधा ये भी कह गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकारी वकील कि योर लॉर्डशिप सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बस ये कहना था और ये सुनना था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय कौल की बेंच की थोड़ी सी नाराजगी दिखी। उन्होंने सीधे कहा हमने आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा है सरकार का वकील साहब, हम आपसे जवाब चाहते हैं, हमारी बात का जवाब दीजिए। 20,000 करोड़ रुपया कहां खर्च हुआ है? इसके बाद ये सारी चीजें टलती गईं, मामला आगे बढ़ता गया। पूरा का पूरा मामला यह है कि सरकार का एक आदेश निकला था। कब निकला था? 29 मार्च 2020 को, लॉकडाउन के शुरुआती दिनों के अंदर यह आदेश था सरकार का, मोदी सरकार का, थोपने वाला किसके ऊपर? जो उद्योग जो थे, कारखाने जो थे, उनके मालिकों के ऊपर, उन उद्योगपतियों के ऊपर, उन कारखानों के मालिकों के ऊपर जिनके यहां कर्मचारी काम कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको आदेश दे दिया था कि कोई भी मालिक अपने कर्मचारियों की बिल्कुल भी तनख्वाह लॉकडाउन में नहीं काटेगा। और यही पूरा का पूरा मुसीबत की जड़ बन गई। किसके लिए? उद्योगपतियों के लिए और कारखाने के मालिकों के लिए। आगे बताऊंगा ये मुसीबत कैसे मजदूरों के अंदर बदल गई। ये मोदी सरकार को एक्सपोज कर देगा। आपका भरोसा मोदी सरकार से आखिरी भी हट जाएगा कि आप उम्मीद छोड़ देंगे। तो यह हुआ कि ये सीधे सीधे इन्होंने, जो उद्योगपति थे, कारखानों के मालिक थे, उन्होंने मोदी सरकार से कहा कि आप हमको पैसा दीजिए तभी हम इनको तनख्वाहें दे पाएंगे। हमारे कारखाने बने, हम नहीं दे सकते, असमर्थ हैं, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। मोदी सरकार ने एक नहीं सुनी। ये लोग मजबूर होकर, कारखानों के मालिक सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनने के लिए आगे की तारीखें लगाई। लेकिन इस बीच क्या देखते हैं? इस बीच ये देखते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था जब ये मामला सामने आया, 17 मई 2020, कुछ ही दिनों के बाद मोदी सरकार ने जब वाहवाही लूट ली, मोदी मीडिया ने खूब चला दिया कि मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, मजदूरों को पूरे पैसे मिलेंगे। 17 मई 2020 को यह आदेश खामोशी के साथ, चोरी छिपे, मोदी सरकार ने वापस ले लिया और यह कह दिया कि अगर चाहें तो उद्योगपति, कारखानों के मालिक पूरी तनख्वाह दें, चाहें तो आधी तनख्वाह दें, चाहें तो तनख्वाह नहीं दें। यह मजदूरों का और मालिकों के बीच का मामला है, इसमें हम नहीं बोलेंगे। अब यहां पर हंगामा खड़ा हो गया। किसके बीच में? मजदूर जो पहले से परेशान थे, जो बेहद मजबूर थे, और वो भागे दौड़े पहुंचे वकील को लेके सुप्रीम कोर्ट कि ये क्या कर दिया मोदी सरकार ने हमारे खिलाफ। अब यहां पर बीच के अंदर वो हड्डी बन गई गले की, ये मोदी सरकार के लिए न निगलते बन रहा न उगलते बन रहा। एक तरफ पूरे उद्योगपति जो चंदा देते हैं, दूसरी तरफ वो मजदूर जो परेशान हैं, जो वोट देते हैं। अब यहां पर परेशानी बढ़ना शुरू हुई। जब ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में तूल पकड़ बैठा तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किस पे किया? सवाल मोदी सरकार के वकील से किया कि जो 20,000 करोड़ रुपया मजदूर कल्याण योजना के नाम से देने की बात मोदी सरकार ने की थी, वो कहां है? अब इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि कैसे जवाब घुमा फिरा के दिए, लेकिन आगे यहीं पर नहीं रुका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 20 लाख करोड़ का सवाल भी एक अखबार के खबर के हिसाब से किया है, उसके ऊपर भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि 20 लाख करोड़ किसको मिला? आज तक वो 15 लाख नहीं मिले जिसका वादा किया था। तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी कितनी बढ़ती चली गई। अटॉर्नी जनरल ने एक और बहुत चौंका देने वाली बात कही है, वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि हैरत होगी कि सरकार है किस लिए फिर।
अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि अगर उद्योग और मजदूर रकम के भुगतान पर आपस में कोई समझौता कर सकते हैं तो इस पर सरकार आपत्ति नहीं करेगा। मतलब मजदूरों को जबरदस्ती प्रेशर डाल के भी अगर उनके मालिकों ने 20-25% देने का कह दिया, सरकार कोई आपत्ति नहीं करेगा। तो मजदूरों की जिम्मेदारी किस पर है? मजदूर किस पे निर्भर रहेंगे? यह सवाल बनता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कौल की बेंच ने एक और सवाल किया। यह सवाल किया कि भाई इतनी परेशानी का दौर है, आपदा का दौर है, जो स्टेट इंश्योरेंस जो पॉलिसीज हैं मजदूरों के लिए बनाई गई, उसके अंदर तकरीबन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 80 से 90 हजार करोड़ रुपए हैं। सरकार चाहती तो 30 हजार करोड़ रुपए खर्च कर पूरे देश के कर्मचारियों को इस अवधि का वेतन दे सकती थी। क्या यह मुमकिन है? तो इसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा यह मुमकिन नहीं है, इसका फंड हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन मजदूर चाहे तो हमसे कर्जा ले सकता है इस फंड से। ये कैसी सरकार है? आप खुद सोचिए कि मजदूर जो परेशान है उसको कर्जा देने की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि मजदूरों को किसने बेसहारा छोड़ा, किसने लाचार छोड़ा, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि भाई 20 लाख करोड़ और 20,000 करोड़ का जो वादा था उसका क्या हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट इस अखबारों की खबर को माने और तमाम जो पेशियां हुई उनको माने तो सीधा सीधा जोर था मजदूर कल्याण योजना के 20,000 करोड़ रुपए कहां गए। हम पहले से कहते हैं, अमित शाह जी भी कहते हैं, आपको फिर सुना देंगे अगर आप सुनना चाहेंगे, कि वो सिर्फ महज चुनावी जुमला थे 15 लाख रुपया। तो क्या ये मजदूरों के लिए भी चुनावी जुमला था? ये आने वाला समय बताएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे आप तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं, दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, ताकि परिवार और बढ़ता रहे और हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते रहें। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।